नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एक कहावत है ना कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन राजनीति में ये कहावत थोड़ी अलग हो जाती है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी कुर्सी। राजनीति में नेता कुर्सी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, भले ही जिन लोगों की कभी जमकर आलोचना की हो और अपने फायदे के लिए उनसे हाथ मिलाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटते। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को लेकर उनके भतीजे ने अब कुछ ऐसा ही खुलासा किया है, जिसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्सी की क्या अहमियत होती है और दिखावे के लिए क्या कुछ किया जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जब सामने आती है तो जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक शुरू हो गई है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच एनसीपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में चाचा शरद पवार को लेकर बड़ा खुलासा किया। चाचा ने हम लोगों को भाजपा से बातचीत करने के लिए कहा था, मैं वो पत्र भी दिखा सकता हूँ। ये झूठ है कि मुझे अमित शाह ने कहा कि पत्नी को उतारो ताकि हमें विश्वास होगा। मेरे उम्मीदवार मैंने चुने हैं, ईडी का डर दिखाकर मुझे तोड़ा गया, ये आरोप झूठा है। पवार साहब ने मुझे प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल को बीजेपी से बात करने को कहा, मैं वो लेटर दिखाने के लिए तैयार हूं। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बातचीत करते हुए दावा किया कि शरद पवार ने मुझे प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल को कहा था कि वो भाजपा के साथ बातचीत करें। उस संबंध में मेरा पास पत्र भी है जिसे मैं दिखा सकता हूं। लोकसभा चुनाव में पवार बनाम पवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच मुकाबला है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। मीडिया परिवार की लड़ाई को दिखा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इतना ही नहीं, आगे अजित पवार ने भी साफ कर दिया कि ये झूठ है कि अमित शाह ने कहा कि पत्नी को बारामती सीट से चुनाव लड़ाओ, तब हमें भरोसा होगा। मेरे और पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हम लोग पीएम मोदी के विजन से प्रभावित हैं, इसलिए भाजपा से जुड़े हैं। ये आरोप गलत है कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को समाप्त करना चाहती है। ये कहना मुश्किल है कि 400 के पार हो या नहीं, लेकिन प्रयास जारी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी जमकर रैली और जनसभा कर रहे हैं। अगर मौका और सपोर्ट मिला तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। जिस लाइन पर हम चल रहे हैं, अगर शरद पवार को ठीक लगे तो साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। अजित पवार ने कहा है कि ये लड़ाई पवार वर्सेस पवार नहीं, बल्कि ये मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल गांधी का है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने, हम इसके लिए वोट मांग रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फंड्स मिले। परिवार की लड़ाई मीडिया दिखा रही है, ऐसा नहीं मानता हूं मैं। इतना ही नहीं, अजित पवार ने यह भी कहा कि ये झूठी इंक्वायरी बंद हुई है, अभी भी सब पर इंक्वायरी चल रही है। मोदी के विजन की वजह से हमने तय किया है कि उनके साथ जाना चाहिए। बीजेपी एनसीपी को खत्म करना चाहती है, ये आरोप गलत है। मुझे नहीं पता 400 पार होगा या नहीं, लेकिन कोशिश चल रही है। वो काफी रैलियां कर रहे हैं। मैं जरूर सीएम बनना चाहता हूं। अगर मुझे नंबर मिले, अगर लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं जरूर सीएम बनूंगा। हमने जो लाइन ली है वो लाइन अगर शरद पवार को ठीक लगी तो साथ आने में कोई ऐतराज नहीं है। वैसे आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने चाचा शरद पवार के राजों से पर्दा हटाया हो। अभी हाल ही में अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने अपने बयान से सनसनी मचा दी थी। दरअसल एनसीपी संस्थापक शरद पवार क्या बीजेपी के साथ जाना चाहते थे? क्या अजित पवार के बीजेपी से गठबंधन के बाद वो भी ऐसा कुछ करना चाहते थे? इस सवाल पर अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि चाचा और भतीजे के बीच शपथ ग्रहण के बाद 2 बार मुलाकात हुई और अजित पवार ने शरद पवार को मनाने की कोशिश की। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि शरद पवार आखिरी वक्त में संकोच कर जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने गोडिया में समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि 2 जुलाई को जब अजित पवार और हमारे मंत्रियों ने इस सरकार के साथ शपथ ली, 15-16 जुलाई को 2 बार मुंबई में हम शरद पवार से मिले और निवेदन किया, पैर छूकर आशीर्वाद किया। हमने कहा कि जो कुछ हो गया, हमारे फैसले के साथ आना पसंद नहीं किया, लेकिन अनुरोध किया कि अब हमारे साथ आइए, नेतृत्व में ही काम कीजिए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पुणे में एक उद्योगपति के घर में अजित पवार और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हमारे बीच बातचीत जारी है।
वो 50% तक तैयार हो गए थे। हमें केवल ये समझना होगा कि जो हो रहा है वो अवसरवादिता है, तो फिर वो कहां अटक गई। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, नहीं, पवार साहब मेरे नेता रहे हैं, उनसे मेरा नजदीकी रिश्ता रहा है। साहब कहीं ना कहीं संकोच कर बैठे हैं। आखिर वक्त पर जब 1996 में देवे गौड़ा की सरकार थी, तब सीताराम केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 10 महीने बाद उनसे समर्थन ले लिया। तब देवे गौड़ा जी ने खुद मुझसे कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व ले ले, मैं इस्तीफा देकर उन्हें समर्थन कर दूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस सांसद केसरी जी की भूमिका से नाराज थे। अगर पवार भूमिका ले लेते तो वो देश के पीएम बन जाते। उससे ज्यादा कोई और खुशी होती ही नहीं कि हमारे नेता पीएम बन गए। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने तब अपनी भूमिका ऐन वक्त पर बदल दी। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा, मैं पवार साहब के साथ पहली बार पटना की बैठक में गया था, वो फोटो खींचाने के लिए साथ मिले, कुछ नहीं हुआ। उनके पास क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। अगर उनके पास प्लान है तो वो जनता के सामने पेश करते। कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि पीएम मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा। पटेल ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मूड ये है कि मोदी जी देश के नेता है। गोडिया के गांवों में लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं से खुश है। ये पुरानी बीजेपी नहीं है और ये ना ही पुराना भारत है। मोदी जी समय के साथ आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपनी योजना में वो भारत के हर नागरिक को शामिल करते हैं। उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार का साथ छोड़ने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अपने ही छोटे भाई श्रीनिवास से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। बारामती के पास कटेवाड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्रीनिवास ने अपने भाई अजित के लिए नालायक, मनुष्य, अयोग्य व्यक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। राकांपा नेता शरद पवार और उनके बड़े भाई अंतराव के बेटे भाई बहन हाल तक करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई में अजित पवार 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप राकांपा में विभाजन हो गया। उनके नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह मिला, जबकि शरद पवार के संगठन को अब राकांपा शरद चंद्र पवार कहा जाता है। नवंबर 2019 में जब अजित पवार ने अपने चाचा को चुनौती देते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सुबह सुबह शपथ ली थी, तब उन्होंने श्रीनिवास के मुंबई स्थित घर में डेरा डाला था। इस बार मामला अलग है। श्रीनिवास ने बारामती सीट पर अपना पूरा जोर शरद पवार के पीछे लगा दिया है। वो खुलकर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बेटे भी मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के लिए प्रचार कर रहे हैं। अजित पवार को लताड़ लगाते हुए श्रीनिवास का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 60 साल के श्रीनिवास पवार ने बारामती के काटेवाड़ी गांव के निवासियों से बात करते हुए कहा कि राकांपा संस्थापक शरद पवार हर सुख दुख में अजित पवार के साथ खड़े रहे। श्रीनिवास पवार ने दावा किया कि शरद पवार ने अजित पवार के फैसलों का समर्थन किया था। उन्हें 4 बार उप मुख्यमंत्री और 25 साल तक मंत्री बनाया गया था और ऐसे परोपकारी बुजुर्ग के बारे में बुरा बोलना किसी के लिए भी अनुचित है। श्रीनिवास पवार को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब हमने विभाजन के बाद बात की तो मैंने उनसे कहा कि आप बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना जारी रखें और यहां से लोकसभा चुनाव शरद पवार साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राकांपा संस्थापक को सिर्फ इसीलिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो 83 साल के हैं। पवार ने कहा कि उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें अजित पवार के साथ जाने की सलाह दी क्योंकि भविष्य उन्हीं के साथ है। उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई ने वीडियो में कहा कि ये सोच मेरे लिए बहुत कष्टकारी है कि हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जिसके मन में ऐसा बुजुर्गों को छोड़ने का विचार है वो अयोग्य व्यक्ति है। संयोग से अजित पवार अक्सर शरद पवार की उम्र के बारे में बात करते हैं और उन्होंने बुजुर्ग नेता को रिटायर होने और अगली पीढ़ी को राकांपा का नेतृत्व सौंपने के लिए कहा है। श्रीनिवास पवार ने कहा कि राकांपा संस्थापक ने अजित पवार को 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो पूछते रहे कि इस बुजुर्ग नेता ने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा चाचा पाकर बहुत खुशी होती। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार में दरार पवार साहब का नाम खत्म करने की भाजपा और आरएसएस की चाल लगती है। उन्होंने कहा किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति बूढ़ा होने की वजह से कमजोर है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हुई है और लगातार हो भी रही है, लेकिन अजित पवार के ताजा बयान में कितनी सच्चाई है ये तो शरद पवार ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।
स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।